है ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा। लगातार 10 वर्षों से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन रविवार को 2 पालियों में किया गया। इस वर्ष OTSE परीक्षा के दोनों पालियों में लगभग 4200 बच्चे सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और पुरस्कार दिया जाता है। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर यहां के बच्चों ने देश के विभिन्न IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला करवाकर डॉक्टर, इंजीनियर व वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है। देखिए, इससे बड़ा लड़का मेरा अभिषेक प्रताप, मैंने इसी इंस्टीट्यूट से पहला लड़का IIT निकाला और ये दूसरा मेरा लड़का है, तो हमको तो बिलीव पूरा है चूँकि ये मेरे बच्चे को सींच के IITian बना दिए। दिल्ली IIT में आज फॉरेन में है, तो उससे छोटा बेटा, तो उस पर हमको पूरा बिलीव है। हमको अपना कर्म करके दिए हैं और इतना केयर करते हैं बच्चे को, जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं जो जिसको समझ में नहीं आती, इसीलिए हमको पूरा बिलीव है और बहुत केयर करते हैं। सुमन जी, सुमित जी सब बहुत केयर करते हैं बच्चे पे। OTSE का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर साल अच्छा ही रहता है, इस बार भी वैसा ही था। टीचर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ और क्वेश्चन भी बहुत इजी था। आई थिंक अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो उसके लिए तो डेफिनेटली OTSE एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए। कितने क्वेश्चंस थे और आपने कितना सॉल्व? मैथ्स में 10 क्वेश्चंस थे, साइंस के तीनों सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 5-5 क्वेश्चन थे और इंग्लिश में 1 सब्जेक्टिव और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और मैथ्स में मैंने 1 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वही संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि इस परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 4200 बच्चे सम्मिलित हुए तथा इस परीक्षा का परिणाम दिनांक 16 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुरस्कारों की घोषणा तथा करियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। नया सत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी किसी वजह से आज के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, वैसे सभी छात्र छात्रा 9 फरवरी तक हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मिथिलांचल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका हम लोग 2 महीने से फॉर्म भरवा रहे थे। इसमें जो टॉप रैंकर होंगे उनको हम लोग प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन के लिए आमंत्रित करेंगे। उसमें 100% तक स्कॉलरशिप देंगे। फी के कारण मिथिलांचल के बच्चे अच्छे से अनुभवी शिक्षक से शिक्षा लेने में, अच्छे माहौल में पढ़ाई करने में न चूक जाए, यही उद्देश्य OTSE का होता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए, ओलंपियाड का पेपर था आज, सरस्वती पूजा का भी थोड़ा इफेक्ट था, उनके लिए 9 तारीख को फिर से फेज़ 2 का आयोजन है, जिसके लिए भी ऑफिस में ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है और ये फॉर्म और रिजल्ट दोनों एग्ज़ाम का एक साथ 16 फरवरी को आएगा। कहाँ से बच्चे आज शामिल हुए इसमें? पूरे मिथिलांचल के बच्चे हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और सेंटर पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं OTSE के माध्यम से ही ये सारे बच्चे अभी जो मेरे यहाँ ऑलरेडी जो बच्चे इनरोल्ड पढ़ाई कर रहे हैं इन्हीं ज़िले के हैं और हमारा टारगेट भी मिथिलांचल ही है और टॉपर भी हम मिथिलांचल में देते आए हैं। किन किन चीज़ों की तैयारी होती है? यहाँ पे 7th से 10th के बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस के साथ साथ IIT और NEET के लिए कुछ फंडामेंटल फाउंडेशन का कोर्स होता है जो बच्चों को जानना ज़रूरी है, जो NCERT से बियॉन्ड पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 8, 9, 10 में 1 साल टाइम होता है बच्चों के पास और 8th में 1 साल में 8th का सिलेबस बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं, उसे ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है। उसी सोच के साथ एक सिलेबस ओमेगा का अपना है जो ओमेगा पढ़ाती है और 7th to 10th के जो कोर्स का नाम है वो है प्री फाउंडेशन IIT फॉर NEET एंड NEET और 11-12 में हम लोग JEE मेन, JEE एडवांस, बोर्ड और NEET का प्रिपरेशन करवाते हैं। वही संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने कहा कि इस परीक्षा के पीछे संस्थान का मूल उद्देश्य दूर दराज के गांव में जो काफी मेधावी छात्र छात्राएं हैं, किसी कारण बस आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण, वैसे मूल रूप से आर्थिक असमर्थता के कारण ही बच्चे शहर की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम लोगों का यही प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो दूरदराज के हो और उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए, जिससे वह अपने आगे के पाए के लिए ओमेगा में नामांकन कर अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर जीवन में बेहतर सफलता प्राप्त कर नए मुकाम हासिल कर सकें। वही उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को संस्थान के सभी प्रोग्राम टारगेट, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन में 100% तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में IIT और NEET की रैंकिंग टॉप 10 में है। IIT तो 2nd पोजीशन पे टफेस्ट एग्जाम,
तो अगर मैं आपके बच्चे को, समाज के बच्चे को बुला रहा हूँ IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो हमको ये संजीदगी से सोचना होगा कि उनकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारा टेस्ट सीरीज़ है, तो वो सब IIT और मेडिकल में बच्चों को कैसे बेस्ट रैंक के साथ क्रैक करवाया जाए, इसके बिहाफ में हम लोगों ने सारी तैयारी की है। तो ये टेस्ट के पीछे भी यही है कि हज़ारों बच्चे जो अपीयर होंगे, हमारे पास जो लिमिटेड सीट है उसके लिए हम ऐसे बच्चों को चयनित करेंगे। अब सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और गांव दूर दराज से होते हैं, तो उन बच्चों को सहयोग देने के लिए अगर उनमें टैलेंट है तो अप टू 100% तक का हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है। बहुत सारा एकेडमिक प्राइज़ है, बहुत सारा डिफरेंट और भी गिफ्ट्स और प्राइजेस बच्चों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे किसी मजबूरी के तहत अपने टैलेंट को बर्बाद न होने दें, और OTSE के थ्रू वो लोग अपने फ़ी में, अपने एडमिशन फ़ी में, लॉजिंग में, फूडिंग में, बुक्स, उनका स्टडी मटेरियल, हर स्तर पे हमने उनको रिलैक्स करने की कोशिश की है। उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके स्टडी को हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। तो 16 फरवरी को हमारा रिज़ल्ट आएगा। 17 को आप लोगों के सामने एक बार फिर से हम वैसे सारे चयनित बच्चों का नाम भी डाल देंगे, उनको किस लेवल पे हमने स्कॉलरशिप अवार्ड किया है, वो सारी चीज़ें बहुत